हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। तो टैली के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टैली के अंदर परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे करते हैं, यानी डेबिट नोट वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं। तो यदि आप भी टैली बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं परचेज रिटर्न की एंट्री क्यों करते हैं और डेबिट नोट वाउचर क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको परचेज रिटर्न की एंट्री के बारे में बताता हूँ। तो यदि आप किसी भी पार्टी से माल खरीदते हैं तो ज़रूरी ये नहीं है कि सारा का सारा माल वो सही ही हो। वो माल ख़राब भी हो सकता है या फिर आपको पसंद ही ना आया हो, यानी किसी भी कारण से आप उस माल को वापस करना चाहते हैं तो उसे हम लोग परचेज रिटर्न एंट्री कहते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि परचेज रिटर्न एंट्री क्या होता है। तो वहीं बात करें डेबिट नोट वाउचर की, तो देखिए जो भी हम लोग परचेज रिटर्न की एंट्री करते हैं टैली में उसे डेबिट नोट वाउचर में करने होते हैं। बस आपको सीधा सीधा इतना याद रखना है कि जिस भी पार्टी से आपने माल ख़रीदा है और आप उसे वापस करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी कारण हो, तो उसकी एंट्री हमें टैली में डेबिट नोट वाउचर के अंदर करनी होती है। तो इसकी एंट्री कैसे की जाती है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप टैली को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कंपनी का डिटेल्स आपको दिख जाएगा। यदि आपके टैली के अंदर मल्टीपल कंपनी बने हैं, यानी एक से अधिक कंपनी बने हैं, तो जिस भी कंपनी में आप एंट्री करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने के लिए यहाँ पे आप कंपनी इन्फो पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंपनी का सारा लिस्ट आपको दिख जाएगा। तो आप जिस भी कंपनी में आप एंट्री करना चाहते हैं आप उसे सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा इस कंपनी के अंदर एंट्री करने वाले हैं। तो अब सिंपली हम लोग एस्केप की मदद से एक बार बैक आ जाते हैं। अब हमने जो माल पहले परचेज किया था जिसकी हमें अभी रिटर्न करना है, उसका सारा डिटेल्स देखने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अकाउंट्स बुक पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग परचेज रजिस्टर पे आएंगे। तो हमने जो माल परचेज किया वो फरवरी मंथ में माल परचेज किया था, तो हम लोग सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो हम माल परचेज किए थे वो ग्लोबल कंप्यूटर जोन से माल परचेज किए थे, तो इस पर क्लिक करके सारा डिटेल्स यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से हम सारा डिटेल देख लेते हैं। इनवाइस नंबर मेरा 1025 है, डेट 1 फरवरी 2025 है। डेल लैपटॉप 5 पीस परचेज किए हैं, डेल कीबोर्ड 5 पीस, डेल माउस 5 पीस। टोटल अमाउंट 1,03,500 रुपये का है। तो अब सिंपली हम लोग एस्केप की मदद से बैक आ जाते हैं। यदि आप परचेज एंट्री करना अभी तक नहीं सीखे हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप परचेज एंट्री करना सीख सकते हैं। तो अब हम लोग परचेज रिटर्न एंट्री करना सीखते हैं। तो टैली के अंदर हम लोग जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं यानी लेन देन करते हैं उसकी एंट्री करने के लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आना होता है। तो आप सिंपली आप कीबोर्ड से भी प्रेस कर देंगे या फिर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा वाउचर्स का विंडोज ओपन हो जाएगा। तो हमें डेबिट नोट वाउचर में एंट्री करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेबिट नोट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हमारा अभी डेबिट नोट इनेबल नहीं है। इसे एक्टिवेट करने के लिए हमें फीचर्स पे आना होगा या फिर आप कीबोर्ड से F11 प्रेस कर देंगे तो हम लोग फीचर्स पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमें सिंपली इस पर यस कर लेना है, इस पर भी यस कर लेना है, सेकेंड में भी यस कर लेना है और थर्ड में भी यस कर लेना है। ये तीनों ऑप्शन में हमें यस कर लेना है। यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स यस, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवाइस मोड यस, रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवाइस मोड यस। इसके बाद यस करके इसे हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये हमारा देखिए डेबिट नोट का यहाँ पे इनेबल हो गया। तो इसको ओपन करने के लिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं F9 के नीचे डबल लाइन है। डबल लाइन का मतलब टैली के अंदर होता है कंट्रोल के साथ में हमें उस की को प्रेस करना है। यदि सिंगल लाइन होता तो यहाँ पे अल्ट के साथ में प्रेस करते या फिर नॉर्मल होता तो नॉर्मल की प्रेस कर देते। तो यहाँ पे F9 के नीचे डबल लाइन है यानी कंट्रोल के साथ हमें F9 प्रेस करना है तो हमारा डेबिट नोट का वाउचर ओपन हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली इस पर क्लिक कर देते हैं।
तो ये हमारा देखिए डेबिट नोट का वाउचर ओपन हो गया। अब हम लोग एंट्री करना सीखते हैं। तो यहाँ पे इनवाइस नंबर टाइप कर देंगे जो भी था। तो हमारा 1025 इनवाइस नंबर है। डेट 1 फरवरी रहने देंगे, वही डेट था। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम, अब जिस भी पार्टी से माल परचेज किया था और जो अभी आप रिटर्न कर रहे हैं तो उसी पार्टी को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटर करके इसे हम इंटर कर देंगे। उसके बाद परचेज लेजर, यहाँ पे हम एक परचेज लेजर का लेजर क्रिएट कर लेंगे। यदि आपके टैली के अंदर परचेज लेजर बना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा बना है तो हम इसे रहने देते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे अल्ट के साथ सी प्रेस कर देंगे, यहाँ पे परचेज रिटर्न लिख देंगे। इसलिए हम आपको आगे दिखाई देते हैं। परचेज रिटर्न टाइप कर देंगे। ये देखिए हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे परचेज अकाउंट अंडर ग्रुप में हमें परचेज अकाउंट रखना है। उसके बाद इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये हमारा परचेज रिटर्न का लेजर बन जाएगा। तो हम एस्केप की मदद से बैक आ जाते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे परचेज रिटर्न सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो भी आप आइटम यहाँ से आप रिटर्न कर रहे हैं उसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम सबसे पहले लैपटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डेल लैपटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं। ये 5 पीस है, इसे हम इंटर कर देंगे। ये हम 2 पीस रिटर्न कर रहे हैं तो इसे 2 पीस कर देंगे। अब जिस भी अमाउंट में आप परचेज किया था यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे इंटर करके हम सेकेंड हम लोग कीबोर्ड प्रेस रिटर्न कर रहे हैं। तो हम लोग डेल कीबोर्ड भी 5 पीस है तो इसमें भी हम 2 पीस चलिए रिटर्न कर रहे हैं। ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाएगा, इंटर कर देंगे। उसके बाद माउस सेलेक्ट भी कर रहे हैं रिटर्न, तो यहाँ पे डेल माउस कर लेते हैं। ये भी हम 3 पीस चलिए इसे कर रहे हैं, अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद इंटर, उसके बाद यहाँ पे नो कर लेना है। उसके बाद इंटर, उसके बाद यहाँ से आप डेट करना चाहते हैं, आप जिस भी डेट में रिटर्न करना चाहते हैं उस डेट को यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप कीबोर्ड से F2 प्रेस कर देंगे, या फिर आप डेट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे डेट का विंडोज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली डेट टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इंटर, उसके बाद इंटर, इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा सक्सेसफुल एंट्री हो गया। इसे अब हम देखने के लिए एस्केप की मदद से बैक आएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले पे आएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अकाउंट्स बुक पे आएंगे। उसके बाद हम लोग लेजर पे आएंगे। अब हम ग्लोबल कंप्यूटर जोन को माल रिटर्न किए हैं तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हमारा दिख रहा है, परचेज हमने किया है 1/2/2025 को 1,03,500 रुपये का, और रिटर्न हम अभी किए हैं 41,600 का। अगर इस पर देखना तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, ये आपको सारा डिटेल्स आपको दिख जाएगा। 2-2 पीस 3-3 पीस करके रिटर्न किए हैं। तो यहाँ पे एस्केप की मदद से बैक आ जाते हैं। अब हम इसका स्टॉक भी थोड़ा देख लेते हैं। स्टॉक देखने के लिए यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे आएंगे। उसके बाद स्टॉक क्वेरी पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे डेल लैपटॉप को सिलेक्ट कर लेते हैं, इंटर। ये देखिए हमारा 5 पीस परचेज किए थे, ये अभी हमारा 2 पीस रिटर्न करने के बाद ये हमारा अभी 3 पीस टोटल बचा है। तो इसे एस्केप की मदद से बैक आ जाते हैं। सेकेंड देख लेते हैं डेल कीबोर्ड, उसके बाद इंटर। उसके बाद ये भी देखिए हमारा 5 पीस परचेज किए थे, ये अभी हमारा 3 पीस ही बचा है, यानी 2 पीस हम इसे रिटर्न कर दिए हैं। फिर एस्केप की मदद से बैक आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग सेकेंड डेल माउस भी देख लेते हैं। ये भी देखिए हमें इसे 5 पीस परचेज किया था, अब इसने हमें 3 पीस हमें रिटर्न कर दिए हैं, तो ये अब हमारा 2 पीस ही बचा है। हम लोग एस्केप की मदद से बैक आ जाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं सारा कुछ आपको दिख गया होगा। तो यहाँ पे हम अब देख लेते हैं कितना अमाउंट और टोटल ड्यूज़ है। तो यहाँ पे आप ये अभी हमारा 61,900 रुपया और इसके पास बकाया है, मतलब इसको हमें अभी देना है। तो इसे देने के लिए चलिए हम सीख लेते हैं किस तरह से पेमेंट करते हैं इसे। तो यहाँ पे एस्केप की मदद से बैक आएंगे, उसके बाद इधर बैक आ जाएंगे। तो हम लोग फिर से अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। तो अब हमें पेमेंट करना है, यानी उसे पैसे देने हैं जो बाकी है। तो इस पर पेमेंट पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे जिस भी पार्टी को पैसा देना है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं ग्लोबल कंप्यूटर जोन। तो ये देखिए 61,900 CR, यानी मुझे 61,900 उसको देना है। तो यहाँ पे हम लोग 61,900 टाइप कर देंगे। उसके बाद इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसे कैश में दे रहे हैं, यानी कैश पैसा दे रहे हैं, तो इसे कैश ही रहने देंगे। उसके बाद इंटर करके इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये भी हमारा सारा पैसा उसे हम क्लियर कर दिए। उसे देखने के लिए आप सिंपली डिस्प्ले पे आएंगे, अकाउंट्स बुक पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे लेजर पे आएंगे। उसके बाद ग्लोबल कंप्यूटर जोन पे आएंगे। ये देखिए अब हमारा डेबिट अमाउंट टोटल 1,03,500 रुपया है।
क्रेडिट अमाउंट 1,03,500, यानी अब हमारा टोटल बैलेंस बराबर हो गया, यानी एक भी रुपया अब इसके पास हमारा बाकी नहीं है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी अमाउंट नहीं आ रहा, करेंट बैलेंस ब्लैक, यानी एक भी रुपया अब हमारा बाकी नहीं है। तो इस तरह से हम लोग डेबिट नोट वाउचर की एंट्री करना सीखते हैं, यानी परचेज रिटर्न की एंट्री करते हैं, और जो पैसा ड्यूज था उसे भी पेमेंट करना सीखा है हमने। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो आप भी टैली बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।